हाय, मुझे लगता है कि आप लोगों ने बॉलीवुड पिक्चरें कुछ ज़्यादा ही देखी हैं। भाई रियलिटी बॉलीवुड पिक्चर जैसी नहीं होती है। अगर आप बहुत सारे आंदोलन करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे, टेलीग्राम ग्रुप बनाओगे, ट्विटर पे हैशटैग चलाओगे, उससे आपको कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ पूरे इंडिया में आपको सिर्फ एक जगह मिल सकता है और उस जगह का नाम है कोर्ट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं DSSB के एज रिलैक्सेशन के लिए जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर आप अपनी एनर्जी और टाइम और पैसा गलत डायरेक्शन में वेस्ट कर रहे हो तो मेरे भाई आपको उससे सिर्फ लॉस होगा, कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, आपको किसी भी तरह की चीज नहीं मिलेगी। लखनऊ में मैं रहता हूं, लखनऊ में मैंने जो हाई कोर्ट में जज हैं, जज हिमांशु वर्मा जी हैं, उनसे मैंने बात करी और उनसे जब मैंने पूरी बात समझी, पर्सनल बेसिस पे मैंने उनसे बात करी कि सर इसमें क्या हो सकता है, जो उन्होंने बताया है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। किस तरह से आपको केस करना है, किस तरह से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और किस तरह से आप अपना इंसाफ ले सकते हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आप समझ लीजिए क्या है हमारा जो ये कोर्ट का जो भी हमारी प्रोसीडिंग है, ये दिल्ली में ही हो सकती है। आपको पता है कि लखनऊ में यूपी में एक वैकेंसी आई थी वीडीओ की, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की, जो कि आने वाली है। उसमें मिनिमम एज 32 साल की होती है, लेकिन हमने जो है यहाँ पे उसको कोर्ट केस करवा के वैकेंसी को फंसा के 40 साल करवा दिया। लेकिन ये यूपी की बात है, हम प्रयागराज और लखनऊ में केस कर सकते हैं क्योंकि वो यूपी की वैकेंसी है। दिल्ली की वैकेंसी का केस दिल्ली में हो सकता है। मेरे घर से दिल्ली 14 घंटे का रास्ता है और जाहिर सी बात है क्योंकि हम यहाँ पे पीआरटी का, एलटी ग्रेड का, कॉमर्स का कोर्स चला रहे हैं, तो हम वहां नहीं आ सकते, हमें अपना काम भी करना है। तो ये हम आपके लिए बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, आप की 30 साल की जो एज लिमिट है उसको रिलैक्सेशन दिलवाने के लिए आपको ग्राउंड्स तैयार करने पड़ेंगे, आपको आधार तैयार करना पड़ेगा कि कोर्ट में आप जब जज साहब के सामने जाएंगे ना तो कुछ भी बकवास नहीं कर सकते हैं, आपको सॉलिड पॉइंट रखने पड़ेंगे। और सॉलिड पॉइंट मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आपके पास क्या है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, आगे भी लगातार बताता रहूंगा। पहला पॉइंट यह है कि आपकी जो डिग्री है डीएलएड बीएलएड की, वो प्राइवेट सेक्टर में मान्य नहीं है, उससे आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह है कि 30 साल की उम्र में इतनी जल्दी की ये डिग्री कोई नहीं ले सकता है, बीएड की हो चाहे डीएलएड की हो। इसलिए पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि कोविड आ गया था, उसकी वजह से वैकेंसीज में लेट हुआ। कई सारे बच्चे जो हैं इसमें रह जा रहे हैं, चाहे वो 1 महीने से रह जाएं, 2 महीने से, 6 महीने से या 1 साल से रह जाएं, ठीक है। और फिर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि यूपी में, चंडीगढ़ में, हर जगह पे एज लिमिट जो है 40 या 37 साल है, ठीक है। तो फिर दिल्ली में ऐसा क्यों है कि DSSB में ये 30 साल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी। आगे ये चीज आप देखिए, डीओपीटी की गाइडलाइन या रिजर्वेशन की पॉलिसी के अनुसार छूट मिलनी चाहिए। कोविड वाली बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। पहले भी अगर हाई कोर्ट में ऐसे मामलों में राहत दी गई है तो वो भी आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है किसी भी केस को जीतने के लिए। रेफरेंस अगर आपने दे दिया तो आधा केस तो आप पहले ही जीत गए, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए, वकील से आपको सलाह लेनी पड़ेगी। कौन से वकील हैं ये भी आप समझ लीजिए। सर्विस लॉ, नौकरी से जुड़े मामलों में जो वकील होते हैं, आपको उनसे संपर्क करना पड़ेगा। आप चाहें तो अगर अनुज अग्रवाल जी से बात कर सकते हैं या फिर जो भी वकील आपको अच्छे लगे आप उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। वकील याचिका, पेटिशन तैयार करेगा जिसमें ये मांग होगी कि जो भी आपकी मांग है, ठीक है। अच्छा, वकील जो पेटिशन दायर करेगा, एक बार ये पेटिशन कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, अभी आपको आगे बताता हूं, चलो आगे बताता हूं। कोर्ट का चुनाव, DSSB दिल्ली सरकार का बोर्ड है, इसलिए आपको दिल्ली हाई कोर्ट में डाला जाएगा, ठीक है। दिल्ली का हाई कोर्ट में पिटीशन डाली जाएगी। केस का नाम होगा रिट याचिका, रिट पिटीशन सिविल, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत। फाइलिंग की प्रक्रिया देख लीजिए, जो भी इस केस को फाइल करेंगे, जितनी भी आपकी पार्टी होंगी, चाहे वो एक बंदा फाइल करे या जितने भी होंगे, ठीक है। तो उनके में क्या होगा कि सबसे पहले भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। आपकी शैक्षिक योग्यता, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद आप देखिए, DSSB में अगर पहले आपने आवेदन करा है तो उसकी आपको एक कॉपी देनी पड़ेगी। वकील याचिका दायर करेगा और कोर्ट पहली सुनवाई में यह तय करेगा कि तुरंत राहत देनी है या DSSB से जवाब मांगना है, या ये केस एक्सेप्ट भी करना है या नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, वकील जज साहब डिसाइड करेंगे, ठीक है। संभावित नतीजा ये हो सकता है कि कोर्ट अंतरिम आदेश, इंटरिम ऑर्डर देकर आपका फॉर्म स्वीकार करने को कह सकता है। भाई कोर्ट कहेगा ठीक है, इन्होंने 3 साल का एज रिलैक्सेशन मांगा है, अगर आप उसके अंदर आते हैं एज लिमिट में, तो आप कह सकते हैं कि कोर्ट कह सकता है कि हाँ भाई, इनको आप अभी फिलहाल के फॉर्म भरने दो और जब तक हमारा फैसला नहीं आ जाता है फाइनल रिजल्ट नहीं निकालेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं भर्ती को फंसाना। फिर देखिए, DSSB निर्देश दे सकता है कि भर्ती में उम्र की छूट को लागू करा जाए। और हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपके पास अधिकार है। अनुच्छेद 136 में आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक बात का बड़ा ध्यान रखिए, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यह ध्यान रखनी है कि इस दुनिया में हर चीज सिर्फ सरस्वती जी से नहीं, लक्ष्मी जी से चलता है, लक्ष्मी जी से, समझे मेरी बात को। तो जो लक्ष्मी जी हैं, कोर्ट का जो कोर्ट होता है ना, उसका जो केस होता है वो बहुत टाइम लेता है, आपको पता है, ये तो पिक्चरों में आपने देखा होगा। और बहुत खर्चीला हो सकता है, ये बात याद रखना, बहुत खर्चीला हो सकता है। दमड़ी, रोकड़ा, पाउंड, ये सब लग सकते हैं उसमें।
तो पहले वकील से अच्छे से आप सलाह ले लीजिए और पुख्ता आधार लेकर ही आगे बढ़िए। अगर आप यूं ही आगे बढ़ जाओगे, कोर्ट में जाके कहोगे जज साहब मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसे नहीं होता रियल लाइफ में, ठीक है। आपको वकील से पूरी तरह से समझना चाहिए, अपने सारे वैलिड पॉइंट रखने चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सारे वैलिड पॉइंट आपके बताए हैं कि कोविड की वजह बाकी राज्यों में जो भी एज रिलैक्सेशन है, माने कि 37 साल और यूपी में 40 साल लिया जाता है जनरल कैटेगरी के लिए, ये आप प्रेजेंट कर सकते हैं। और डिपार्टमेंट की गलती की वजह से वैकेंसी नहीं निकल पाई, ये सारी चीजें आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप समझ पाए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं और किस तरह से आप कोर्ट में केस को फाइल कर सकते हैं। इस आधार पे आप अपने वकील से मिलिए जल्द से जल्द। अगर आप चाहते हैं रिलैक्सेशन मिले तो इस केस को फाइल करिए आप। और बाकी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, एप्लीकेशन और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी, सबसे बढ़िया प्रिपरेशन होगी। 266 सिलेक्शन है हमारे और हम अब जा रहे हैं अपना कंटेंट बनाने, जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं। तो हम मिलते हैं आपसे आने वाली स्ट्रेटजीज, वीडियोस और चैलेंजेस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।